उसमें शिक्षा मित्रों की आवाज उठाइए, आप उसमें ग्राम प्रहरियों की आवाज उठाइए। हेलो एवरीवन, आज के एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी और नई अपडेट के बारे में, जो कि शिक्षा मित्रों का 5 सितंबर को, जैसा कि आप सभी को पता है, कि प्रदर्शन होने वाला है, जिसको लेकर यहाँ पे शिक्षा मित्र की तरफ से सारी तैयारी, शिक्षा मित्र संघ की तरफ से सारी तैयारी को पूरी की जा रही है। उसको लेकर यहाँ पे एक संदेश जारी किया गया है। आप सभी शिक्षा मित्र साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप उसमें इस प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों की आवाज उठाइए, क्योंकि आप हमारा प्रतिनिधित्व करने वहां गए हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पीड़ित, जिनके साथ अत्याचार हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ खड़ा होने का। और यही समय है, क्योंकि हमने आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाकर वहां भेजा है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि जिस जनता ने, और किसी एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, आप तो इसी को करके सत्ता में आए थे। आपने तो कहा था, आपने तो एक रैली की थी कि जो अधिकार दिलाएगा वही प्रदेश में राज करेगा। और यदि आप प्रदेश में राज कर रहे हैं, उन संविदा कर्मियों के वोटों के द्वारा आप यदि प्रदेश में राज कर रहे हैं, तो आप अधिकार कौन दिलाएगा? हम अधिकार की मांग तो आपसे ही करेंगे। और इसलिए हम इस प्रदेश की सरकार से निवेदन करते हैं कि या 5 सितंबर से आप ऐसा पाप मत करिए कि 5 सितंबर को जिन शिक्षकों को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर की संज्ञा दी गई है, उनको आप लखनऊ के मैदान में शिक्षक दिवस के दिन ऐसा करिए कि हमको वहां आने की नौबत ही न पड़े। आप उससे पहले हमको बुलाइए, हमसे बात करिए, हमारी समस्या को सुनिए। और लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार का दायित्व बनता है कि अपने लोगों की पीड़ा को सुने। अपनी लोगों की पीड़ा को जब आप सुनेंगे, तब आप उसका समाधान करेंगे। और हम कोई आपसे चांद सितारा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कोई चांद सितारा नहीं मांग रहे हैं। आप हमको 10 वर्षों के अनुभव के आधार पे, नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पे आप हमको नियमित करिए। हम आपसे सिर्फ एक मांग कर रहे हैं, हमको नियमित करिए। उत्तर प्रदेश के समस्त अनुदेशकों को नियमित करिए, समस्त शिक्षा मित्रों को नियमित करिए, ग्राम प्रहरियों को नियमित करिए। और जितने भी संविदा कर्मी हैं, यदि उड़ीसा में संविदा की व्यवस्था समाप्त हो सकती, छत्तीसगढ़ में संविदा की व्यवस्था समाप्त हो सकती, राजस्थान में संविदा की व्यवस्था समाप्त हो सकती, झारखंड में संविदा की व्यवस्था समाप्त हो सकती, तो कौन ऐसा काम है जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है? इसलिए हम आपसे, और आपने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं। आप धारा 370, जब इस देश से धारा 370 हट सकता है, जब इस देश में भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन सकता है, तो अनुदेशकों की पीड़ा, शिक्षा मित्रों की पीड़ा, ग्राम प्रहरियों की पीड़ा, ये कौन सी पीड़ा है? आप दिल बड़ा करिए, आप इच्छा शक्ति जागृत करिए, और एक बार बुलाइए, लखनऊ के किसी मैदान में आते हैं वहां पे आप, और आइए, आप घोषणा करिए कि हम उत्तर प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों को नियमित करने जा रहे हैं। हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार होंगे, लेकिन इसके लिए आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी, दिल बड़ा करिए। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप दिल बढ़कर बड़ा करिए। 2024 का आपका चुनाव आ रहा है, आप भी हैट्रिक की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बनारस की